यदि एक प्रतियोगिता नर को नारायण स्वरूप बनाएगी तो एक और प्रतियोगिता होनी चाहिए जहां नारी भी नारायणी स्वरूप पूजनीय हो। समान अधिकार, समान सम्मान। ये उचित है मुखिया जी। जी मुखिया जी, कृष्ण एकदम ठीक कह रहा है। ये उचित है मुखिया जी, कृष्ण ठीक कह रहा है। ये उचित है मुखिया जी, कृष्ण ठीक कह रहा है। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो इस वर्ष से लड़कियों के लिए भी एक प्रतियोगिता की जाएगी। और जो उसमें जीतेगी उसे लक्ष्मी के समान पूजा जाए। सच बड़ा आनंद आएगा। इस वर्ष हम दर्शक नहीं प्रतियोगी होंगे। ये सब कृष्ण के कारण संभव हुआ है। उसने इतनी बड़ी बात सबसे कितनी आसानी से मनवा ली। अरे राधा, तुम यहाँ? क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारे विचार कहाँ हैं और दृष्टि का कोण कहाँ केंद्रित है, सब जानती हूँ मैं। फिर भी तुमने मेरा सत्य बाबा को नहीं बताया, क्यों? अब तो तुम्हें सब कुछ ज्ञात है स्पष्ट रूप से कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं प्रेम करता हूं। ऐसे मत देखो, मुझे लज्जा आती है, बताया था ना मैंने। मेरी बहुत चिंता है ना तुम्हें, क्यों बताओ? चिंता है, किंतु तुम्हारी नहीं, अपने बाबा और नंद काका की मित्रता की, जिसे मैं तुम्हारे कारण टूटते नहीं देख सकती। चिंता है सच्चे विश्वास की, झूठे प्रेम की नहीं। उनकी वर्षों की मित्रता के विषय में चिंता है तुम्हें, किंतु वर्षों से जो तुम्हारे भीतर भय पल रहा है उसके विषय में नहीं। कब मुक्त होगी तुम इस भय से राधा? कब तक अपने कृष्ण को प्रतीक्षा कर पाओगे? बढ़ाओ बढ़ाओ भय से मुक्ति की ओर अपना पहला कदम राधा, बढ़ाओ। अपने गंतव्य से दूर मत भागो राधा।
अब तक रूठी हो। आज देखा तो होगा तुमने कैसे सभी मेरी प्रत्येक बात से एक मत थे। और सोचने वाली बात तो ये है कि अब तक तो मैं बरसाना का राजा भी नहीं बना, फिर भी सब लोग मेरी बात मान रहे हैं। सोचो सोचो, एक बार मैं राजा बन गया तो सब कितने प्रसन्न होंगे। पर ये तो बात की बातें हैं। अभी तुम मुझे ये बताओ कि मेरे साथ उस झूले पे आसीन होने के लिए सज्ज हो ना तुम? ये इच्छा कैसे की तुमने? ऐसे। स्वाभाविक है, हम दोनों ये प्रतियोगिता जीतेंगे राधा, एक साथ। कदाचित तुम किसी को भूल रहे हो कृष्ण। मुझे, अयन को। क्या बड़े भैया, आप भी ना हर बार बनती दाल में कंकड़ बनकर। अयन, कहाँ थे तुम? आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या हुआ राधा? ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हो तुम? मुझे पता चल गया है कि कृष्ण का वास्तविक उद्देश्य क्या है। मैं राधा से प्रेम करता, प्रेम करता, प्रेम करता। कृष्ण, कृष्ण मुझे प्राप्त करना चाहता है। और ये कैसे पता चला तुम्हें? उसी ने बताया मुझे। और ये भी, यदि एक बार मैं उसकी हो गई तो बरसाना अपने आप उसका हो जाएगा। मुझे निमित्त बनाकर बरसाना को पाना चाहता है वो। किंतु तुम पाना क्या चाहते हो कान्हा? राधा को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित करने के पीछे कारण क्या है? राधा के साथ उस झूले पर बैठने का अवसर पाना चाहता होता। गोलोक के उन क्षणों को पुनः जीवंत करना चाहता। और आज जिस भांति उसने मुझे प्रतियोगिता में घसीटा, इसमें भी उसी की योजना है। अपनी माया के बल पे प्रतियोगिता जीतकर मेरे साथ झूले पे बैठना चाहता है। उस झूले पर राधा के सानिध्य का सुखद अनुभव करना चाहता। गोलोक की ही भांति अपनी राधा के हाथों से पुनः भोग ग्रहण करना चाहता होगा। अरे विशाखा, संभाल के पाँव रखना था ना। अब देख मटकी फूट गई। भागो राधा, कोई प्रेत है यहाँ। भागो राधा। रुको, कोई नहीं है यहाँ पे। किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी से भयभीत होने की आवश्यकता है।
राधा भाग। अरे ये क्या हुआ? अब बिना वर्षा के तुम भीग गई। कोई बात नहीं। सब जानती हूँ मैं, ये सारी मटकियां तुमने तोड़ी हैं। अच्छा, फिर तो मेरे लक्ष्य भेदने की क्षमता के विषय में भी तुम्हें अनुमान हो ही गया होगा। देख लेना, ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा, और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रशिक्षण भी दे सकता हूँ। ना ही तुम ये प्रतियोगिता जीतोगे और ना ही मैं झूले पर बैठूंगी। क्यों, भूल गई मेरी माया को तुम? नहीं, सब स्मरण है। यदि वास्तविक में वीर हो ना, तो अपने बल पर यह प्रतियोगिता जीतकर दिखाओ। ये वीरों की प्रतियोगिता है, जादूगरों की नहीं। यदि थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है ना तुमने, तो अपनी माया और छल का प्रयोग तुम इस प्रतियोगिता में नहीं करोगे। अवश्य करूंगा राधा। तो ठीक है, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें हारने दूंगा? यदि तुमने ऐसी कोई चेष्टा भी की, तब भी मैं अपनी माया के प्रयोग से तुम्हें जिता दूंगा। ये वो पुष्प हैं जो इस प्रतियोगिता में विजेता को दिए जाएंगे। विजेता को दिया जाने वाला पुष्प तुम्हें अभी इसी क्षण दे दूं? चलो दे देता हूं। तुम्हें अभी इसी क्षण में विजेता घोषित करता हूं। लो लो अभिनंदन। तुम सही कह रहे थे कृष्ण, मैं जीत चुकी, किंतु तुम हार चुके हो कृष्ण। मैया, काकी, देखा आपने श्वेता काकी कैसे सताता है ये मुझे, कैसा मायावी है। सब स्पष्ट रूप से देख रही हूं मैं।
क्या देख चुकी हो आपने? मैं तो उसको प्रतियोगिता के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, वो मुझे बोल रही थी मुझे सिखाओ सिखाओ, मैं सिखा रहा था। मैं ये पीड़ा हो रही है ना, छोड़ दो ना। कोई माया वाया नहीं है राधा, बस इसके हाथों का खेल है। जो बचपन से दिखा दिखा के भी सताता आया है। छोटा था तो सोचा सुधर जाएगा, लेकिन बड़ा हो गया तो ये और बिगड़ गया। आज मैं तेरी सारी जादूगरी निकालूंगी। हमारी राधा को सताते तू? मैं नहीं सताता हूँ, कभी नहीं। वो आज तो बस पहली बार थोड़ा सा सताया, पहली बार, इससे पहले कभी नहीं। झूठ, एक और झूठ। हाँ यशोदा काकी, देखिए ना, जब से बरसाना आया है मुझे सताया ही जा रहा है। आज आपकी पकड़ में आया है ये। अच्छे से दंड दीजिएगा, छोड़िएगा मत इसे। तू चिंता न कर राधा, क्यों रे कान्हा, हमारी भोली भाली प्यारी सी बच्ची को सताता है। आज तेरी सारी माया निकालती हूँ मैं, तू चल मेरे साथ। चल चल तू चल चल। मेरा पैर, मेरा पैर। क्या हुआ? कान्हा चल। मैं छोड़ दीजिए ना। आज नहीं प्रेम से छोड़ूंगी तो मैं पकड़िए। तुझे। आनंद आ गया। हे नारायण, आपकी कृपा अपरंपार है। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कभी सोचा भी नहीं था। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। अरे तू चल मेरे साथ। दाव, दाव, मेरी सहायता करो ना। दाव, दाऊ, कहाँ है तेरा दाऊ? आज मैं उसकी भी खबर लेती हूँ। बहुत सता के रखा हुए दोनों भाइयों ने। कहाँ छिपाई है? अरे दाऊ, आप ही तो हो जो सदैव मेरी रक्षा करते हो, है ना? रक्षा करता हूँ संसार से, मैया से नहीं। मैया से तो मैं बस स्वयं की रक्षा करता हूँ। और वैसे भी इतने क्रोध में प्रतीत हो रही है मैया, इस समय यदि उखली में सिर डाला ना तो मूसल तो अवश्य पड़ेगा। उसकी तो बाद में खबर लेती हूँ, पहले तेरी खबर लेती हूँ। तू चल चल मेरे साथ। हाँ, मैया थोड़ा पीड़ा हो रही है। मैया यदि आपने एक और क्षण के लिए मेरा कान पकड़ के कहा तो कान हाथ में आ जाएगा, छोड़ दीजिए ना। काकी काकी, आप इसकी एक बात मत सुनिए। ये अपनी माया के बल पर वो प्रतियोगिता जीतना चाहता है। प्रतियोगिता जीतने की बात तो दूर, आज मैं इसे भाग भी नहीं लेने दूंगी। मैया आप तो जानती हैं मैं ठिठुली करता रहता हूँ। मैं राधा के साथ भी वही कर रहा था। अब मेरे हाथों की सफाई उसको माया लगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? चुप, एकदम चुप। बचपन में नटखट था इसलिए कुछ नहीं बोला, किंतु अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो सुधर जा। इस तरह से लड़कियों को सताता है, भयभीत करता है, मटकियां फोड़ता है। आज मैं तेरी मटकी फोड़ती हूँ, रुक तू ये। राधा, अब तुम तो जानती हो ना, तुम समझाओ ना मैया को। तुम्हें तो पता है ना कि मैं उपवास कर रहा था, बताओ ना। काकी काकी देखिए, धमका रहा है अपनी माया से। तू रुक आज। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं मेरे सामने भी तू बाज नहीं आएगा ना? खड़े हो जाना, खड़े हो। संध्या के समय तक, जब तक तेरे बाबा नहीं लौट के आते, अब तू यहीं पे खड़ा रहेगा। इस गोल चक्कर से तू बाहर आया ना तो तेरी मैया से बुरा और कोई नहीं होगा। ये तेरी मैया का आदेश है। मैया, निकलो उस घेरे से बाहर, किंतु स्मरण रहे, ऐसा करके तुम केवल इस घेरे को ही नहीं, अपनी मैया के आदेश का भी उल्लंघन करो। भीतर प्रतियोगिता की घोषणा हो गई है। शीघ्र ही पहली स्पर्धा आरंभ होने वाली है। ये कान्हा कहाँ रह गया दाऊ? चिंता मत कर, कान्हा तभी पहुंचता है जब समय आता है।
अब क्या करोगे? कान्हा, मैया के साथ कौन सी लीला करोगे अब? देखो देखो कृष्ण, ऐसा मत करो। कुछ क्षण के लिए काकी क्या गई, तुमने तो अपना असली रंग दिखाना आरंभ कर दिया। फिर से वही माया और उसका भाई। देखो कृष्ण, मान जाओ, अन्यथा मैं काकी से काकी काकी देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अपनी माया से मुझे 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 पक्षी बना देगा। क्या पक्षी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैया। पक्षी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही हूँ मैया। नहीं काकी, मैं सत्य कह रही हूँ। सच में मैया, मैंने कुछ नहीं कहा है। पुत्री तू घबरा मत। ये डरपोक खुद एक पंछी उड़ा नहीं सकता है, किसी को पंछी क्या बनाएगा? बस इसका ढोंग है भोले भालों को भयभीत करने का। तुम बिल्कुल नहीं घबराना। अब तू यहीं पे बंधा रहेगा। तेरे बाबा बाहर गए अपने मित्रों के साथ, इसलिए मैं व्यर्थ में उन्हें चिंतित नहीं करना चाहती। लेकिन जब तक वो वापस नहीं आ जाता ना, तब तक तू यूं ही बंधा रहे संध्या तक। संध्या तक? संध्या तक तो बहुत विलंब हो जाएगा ना मैया। ये शरारत करने से पहले सोचना चाहिए था तुझे। वैसे कहते हैं, अपनी मैया को दुखी नहीं देख सकता, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, किंतु हर वक्त तू ही अपनी शरारतों से मेरी आंखें भर देता है। कितना निर्दयी है। शरारत तू करे और संसार की उल्लंघना मैं सुनूं, ये कहां का न्याय है? बिल्कुल दया नहीं आती अपनी मैया के ऊपर। काकी काकी, आप बड़ी हैं, आप रोइए मत। देखा, राधा को भी मेरे असरों की चिंता है, किंतु तू बस बोलता है। लेकिन अच्छा काकी, मैं चलती हूँ। प्रतियोगिता किसी भी क्षण आरंभ हो सकती है, और आप इस कृष्ण का बस ध्यान रखिएगा, कहीं ये पुनः मुझे सताए ना। तुम चिंता नहीं करो राधा, मैं इसे कड़े से कड़ा दंड दूंगी। यदि किसी और दिन मैंने कृष्ण को यूं बंधा देखा होता तो कितना आनंद आता मुझे, कितनी प्रसन्नता होती। किंतु आज यदि कृष्ण यूं ही बंधा रहा तो मेरी और महाराज कंस की योजना कैसे सफल होगी? राधा से क्या तो हुआ, बहुत दुख हुआ। यदि तुम इसी प्रकार यहां बंधे रहोगे तो तुम्हें परास्त करने के सुख से मुझे वंचित रहना पड़ेगा। कितना उत्सुक था मैं तुम्हें सबके समक्ष परास्त करने के लिए, सबके समक्ष लज्जित होता देखने के लिए। किंतु भाग्य, अब तुम्हारे भाग्य में यहां बंधे रहकर मुझे विजेता बनते देखना लिखा है, तो क्या कर सकते हैं कृष्ण? यदि इस बंधन से तुम्हें कष्ट पहुंच रहा हो कृष्ण, तो तनिक ढीला कर दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? वैसे भी माता के बंधन से संतान को कभी कोई पीड़ा नहीं होती। आप जो कह रहे थे वो कहिए ना, मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था।
मान ली हार इतने शीघ्र? अरे 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 कृष्ण, कितना अनुचित था मैं तुम्हारे बारे में। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे लगा तुम में इतना तो साहस अवश्य होगा कि तुम प्रतियोगिता में भाग ले पाओ, किंतु हो गया बड़े भैया। लगता है बार बार हारने के पश्चात जीतने की इच्छा ही समाप्त हो गई है आपकी। मैं तो बंधा हुआ हूं, किंतु आपके हाथ और अवसर दोनों खुले। फिर प्रतियोगिता में जाकर जीतने के स्थान पर मुझसे उलझने में आप समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। बड़े भैया, यदि आपको लगता है कि कोई मुझे बांध देगा और मैं बन जाऊंगा और स्वयं अपनी हार मान लूंगा, तो कदाचित आप अब तक मुझे पहचान नहीं पाए। मैं यहाँ पर इस स्थान पर बंधा हुआ हूं क्योंकि मेरी मैया ने मुझे यहाँ पे रहने का आदेश दिया। और यदि आपको लगता है कि आप ये प्रतियोगिता जीत जाओगे, तो आपको बता दूं, आपकी सोच अनुचित है। स्मरण रखिए, राज्य अभिषेक से पहले स्वयं को राजा मान लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। अब आप मूर्ख है क्या? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगता। क्या है, आपसे ये आशा नहीं है मुझे। आशा तो अब तुम्हारी भंग होगी कृष्ण, क्योंकि मैं बरसाना के सिंहासन पर केवल तभी बैठूंगा जब तुम्हारा अंत होगा। इस वर्ष की देवोत्थान उत्सव की पहली प्रतियोगिता आरंभ होने का समय आ गया है और इस खेल के पहले दो प्रतियोगी हैं बरसाना और वृंदावन। खेल का पहला पड़ाव होगा पिट्ठू की प्रतियोगिता। यशोदा, ये कान्हा कहाँ रह गया? हमारा बलराम है ना, वो किसी से कम थोड़ी ना, वो जिताएगा हमें। स्पर्धा आरंभ की जाए। अब कृष्ण ना तो अपनी माया का प्रयोग कर पाएगा और ना ही यहाँ आ पाएगा। बरसाना और वृंदावन के मध्य प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है। देखते हैं कौन जीत प्राप्त करेगा। बलराम, अति उत्तम। आयन आयन आयन। चलो देखते हैं कब तक आयन आयन पुकारोगी। आयन 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 आयन।
बरसाना वाले उत्तम प्रदर्शन के साथ प्रतियोगिता में आगे बढ़ रहे हैं। आयन 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 आयन। फिर से वही माया जो सिर्फ मुझे दिख रही है। कृष्ण तो वहां बंधा हुआ था, मुझे उसे रोकना ही होगा, अन्यथा वो अपनी माया के बल पर ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी माया के बल से ये सारा नियंत्रण अपने हाथों में लेकर ये प्रतियोगिता जीत जाओगे? तुम क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैया द्वारा मुझे यहाँ पे बांध दोगी तो मेरा दल वहां पे हार जाएगा? नहीं, मैं अपनी माया का प्रयोग करके इस प्रतियोगिता में भाग भी लूंगा और जीतूंगा भी। और मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। ठीक है, रोक के दिखा। बम गम गम विजयताम दरम दाम दाम बलराम दरम दाम दाउल दाम दाम जीतम जीतम अयान बस मम मम मम। अब इसका मुख कैसे बंद करूं मैं? तो कहा था बम 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 दम जी मम कम द्रीम बूम बूम जूम किंग गुलूम द्रूम सी बूम बूम द्रीम द्रूम दुम तदाम तिम कृत्य पत्य स्वाहा। इससे कुछ नहीं होगा। हम तरम तरम कम करेंगे हम तरम 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 त्रिजुम क्रीम बुरदाम दरिम बस बस। देखा ना कितना आनंद आया। अयन ने पहली स्पर्धा में ही बलराम को परास्त कर दिया। तुम पहली स्पर्धा हार चुके हो कृष्ण, और ये तो केवल आरंभ है। दूसरी स्पर्धा से पूर्व मैं यशोदा काकी को ले आऊंगी। उनके सम्मुख तो तुम अपनी माया का प्रयोग कर नहीं पाओगे। जीता तो मैं ही हूं राधा। तुम्हारे
साथ समय व्यतीत करना मेरी सबसे बड़ी जीत है राधा। स्वप्न मत देखो कृष्ण, तुम न यहाँ से खोले जाओगे और ना ही तुम्हारी माया का प्रभाव चलेगा। तो ठीक है, चुनौती समझ लेना है इसे। मैया स्वयं यहाँ आएंगी, स्वयं ये रस्सी खोलेंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी राधा। देख लेना। तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है कृष्ण, देखते। कितनी भोली है मेरी राधा। इस माखन बिलोने की स्पर्धा में जो सबसे अधिक माखन निकालेगा वो होगा विजेता। और एक बात, नव युवतियों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्पर्धा आयोजित की गई है। तो देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आप सबका समय आरंभ होता है अब। अरे राधा, ये तुम क्या कर रहे हो? गौरवर्ण काया असदम के बदरा में जैसे बिजुली चमके, सुंदर सुगर सहज मनहारी ब्रजबाला वृषभानु दुलारी। ये राधा कर क्या रही है? बिछाए नित्य राह तके मतवारी नार ब्रज का श्रृंगार, ये रूप देख मनवा न थके। समय समाप्त। प्रतिदिन इतने समय में मैं केवल 2 मटके माखन निकाल पाती हूँ, किंतु आज न जाने कैसे 4 मटके माखन बन गए। जीजी, केवल तुम्हारा ही नहीं, देखो सबके सब 4-4 घड़े माखन निकाले। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? राधा ने तो अपना बिलोना चलाया ही नहीं। हाँ, मैंने ना सही, किंतु आप सब लोगों ने मेरा बिलोना चलाया है ना। राधा, तुमने आज जो समझाया मैं इतने वर्षों में कभी समझ ही नहीं पाई। पता है, तुमने बहुत ही गहरी बात की। बात गहरी है कीर्तिदा, परंतु समस्या भी। देखो सबके सब 4-4 घड़े माखन निकाले। अब मैं विजेता घोषित करूं तो किसे करूं?
अरे राधा, स्पर्धा जीतने की बधाई स्वीकार करो। धन्यवाद दाऊ। वैसे मानना पड़ेगा राधा, तुम्हारी स्पर्धा जीतने की लगन को, इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए सज्ज हो, है ना? मैं समझी नहीं दाऊ। वो कान्हा, उसने बताई मुझे सारी बात कि किस प्रकार तुमने उसे उलझाया और फंसा दिया और मैया के हाथों बंधवा भी दिया। दाऊ हैं आप उसकी धूर्तता और छल से परिचित नहीं? इसी के योग्य है वो। मेरा कान्हा इतना भी बुरा नहीं है। बुरा नहीं, बहुत बुरा है वो। आपको कुछ नहीं पता है दाऊ? वो कह रहा था कि अपनी माया के बल से ये प्रतियोगिता जीतेगा, बरसाना को परास्त करेगा। मैंने सोचा कि मैं भी एक छोटी सी चाल चल ही दूं, तो मैंने भी उसके साथ छल किया और बेचारी भोली सी यशोदा काकी के कान उसके विरुद्ध भर दिए। अब आप ही बताइए दाऊ, क्या अनुचित किया मैंने? बोलिए दाऊ। फिर फंस गई मेरी भोली राधा। तुमसे आशा नहीं थी राधा। तुमने एक प्रतियोगिता जीतने के लिए सिर्फ कान्हा को ही नहीं छला है, बल्कि मुझसे भी छल किया है। एक माँ से उसके पुत्र को दंड दिलवाया है। नहीं काकी, ऐसा नहीं है। मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे उस कृष्ण ने। बस राधा, मैंने जो सुना था वो सुन लिया और तुम्हारे अपने मुख से सुना है। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया राधा। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने पुत्र पर संदेह किया। तुम्हारे कहने पे आकर मैंने अपने कान्हा को बांधा, अपने कान्हा को। भैया, मेरा कान्हा, उससे सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है। भूखा प्यासा बेचारा। मुझे अभी जाके उसकी रस्सी खोलनी है। चुनौती समझ लेना है इसे। मैया स्वयं यहाँ आएंगी, स्वयं ये रस्सी खोलेंगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी राधा। अंतिम विजय का हार राधा, क्योंकि अब तक जो जीता वो जीता, किंतु अब केवल वृंदावन जीतेगा।